नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष, लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम जो कहूंगा सच कहूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं। सपा सांसद रामविलास सुमन के मसले पर अखिलेश पहले से ही मुखर हैं, तो अब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को लेकर अखिलेश आग बबूला हो गए। सपा मुखिया ने दोनों ही मामलों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा का ग्राफ गिर रहा है, जिसकी वजह से भाजपाई बौखला गए हैं। मसला टिकैत की पगड़ी का नहीं, देश के हर एक किसान की पगड़ी उछालने का है। इसीलिए कहा जा रहा है टिकैत सुमन के सम्मान में अखिलेश यादव मैदान में। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा हो। टिकैत का हुआ विरोध तो टीपू गुस्साए, दलित सांसद सुमन से भाजपाई घबराए। अखिलेश यादव मैदान में, टिकैत सुमन के सम्मान में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव डबल इंजन वाली भाजपा सरकार पर हमला करने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहते, फिर बात दलितों को लेकर हो या किसानों को। दरअसल लोकसभा में राणा सांगा को लेकर दिए विवादित बयान के बाद हिंदू संगठनों के निशाने पर आए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का जमकर विरोध हो रहा है। करनी सेना के निशाने पर आए सांसद ने अपने काफिले पर हमला करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में सांसद की सुरक्षा को लेकर सरकार ने सुमन के आवास पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया, तो सांसद सुमन ने अपने आप को हाउस अरेस्ट करार देते हुए मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ये आरोप मढ़ दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आदेशानुसार हमें आज अलीगढ़ जाना था, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुरक्षा के नाम पर हमें नजरबंद कर दिया गया है। हमारी जो गतिविधियां थी बाहर जाने की, लोगों के दुख में शरीक होने की, लोगों के पास जाने की, वेदना व्यक्त करने की, उन सब चीजों पर विराम लगा दिया है। और यही वजह है कि जानबूझ करके हमें अलीगढ़ नहीं जाने दिया जा रहा। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया आग बबूला हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, वो घबराए हुए हैं। हम सबको हाउस अरेस्ट कर दो, तब भी जनता इनको हटा देगी। और हाउस अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो टायर खोल करके टायर फेंक रहे थे, जो टायर खोल ले गए थे बुलडोजर का। सुनने में आया कि वो टायर बुलडोजर के भी थे, जो टायर फेंके गए थे, जो टायर खोल ले गए थे, वो बुलडोजर के भी टायर थे। और सोचिए, ठेंगा दिखा रहे हैं वो लोग कानून व्यवस्था को। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है जो नारा दे रहे हैं जीरो टॉलरेंस का। सपा मुखिया यही नहीं रुके, उधर मुजफ्फरनगर में आयोजित एक रैली में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध हुआ। इस दौरान धक्का मुक्की में टिकैत की पगड़ी गिर गई, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उस ऐतिहासिक कोशिशों पर हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय, किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आमने सामने दिखे। टिकैत जी की जो पगड़ी उछाली जाती है, उसके बाद में ये किसानों का अपमान। हालांकि जो नरेश टिकैत जी ने कहा था, किसान को लेकर के ही कहा था कि पाकिस्तान के पानी रोकने से किसानों को परेशानी होगी, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा। उनको ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए थी। भाई, पाकिस्तान से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट में कार्य कर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर उनके मत से आप सहमत नहीं हैं तो आप उनकी पगड़ी उछालेंगे, और माफ़ी मांगने के बाद में ये नया भारत है। और अगर आपके ऊपर जानलेवा हमला होगा, कोई क्राइम करेगा, तो क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, आपको हाउस अरेस्ट किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि क्रिमिनल को तो हम रोक नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस, भारत देश की पुलिस क्राइम नहीं रोक सकती है, आपको रोक देगी। आगरा में जिस समय जो है रामजी सुमन लाल जी को हाउस अरेस्ट किया जाता है, उनकी सेफ्टी को लेकर। हाल की घटना को अगर देखा जाए, जहां टिकैत के सर से पगड़ी गिरने का मामला हुआ, तो वहीं पर जो भी आरोपी था उसने फ़ौरन माफ़ी मांगी और उसने कहा कि हमारी कोई ऐसी मंशा भी नहीं थी। लेकिन उसको जो है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि इस समय देश में ऐसा माहौल चल रहा है कि इन बातों का वक्त नहीं, राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय जो है पाकिस्तान के खिलाफ पूरी भारत सरकार और उसकी सेना तैयारी कर रही है और विपक्ष जो है कहीं ना कहीं लगातार जो है सरकार पर हमलावर है, लेकिन उनकी कोई भी साजिश, कोई भी मंशा प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार पूरी नहीं होने देगी। लॉ एंड ऑर्डर कहीं से बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। तो क्या जानबूझकर किया गया राकेश टिकैत पर हमला? सपा सांसद रामजीलाल सुमन को आखिर क्यों किया गया हाउस अरेस्ट? क्या सपा सांसद की जान को खतरा है? और क्या समाजवादी पार्टी खेल रही है दलितों और किसानों को लेकर विक्टिम कार्ड? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। मुजफ्फरनगर से अरविंद चौधरी, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ संजय सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, मौजूद हैं। संजय जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, उनका भी बहुत स्वागत। मास्टर शिवराज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से, शिवराज जी का बहुत स्वागत है। और चौधरी सवित मलिक जी हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन से हैं, सवित मलिक जी का भी बहुत स्वागत है। सवित मलिक जी, राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछाल दी गई, विपक्ष ने इस बात को जोर शोर से उठाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये किसान नेता का नहीं, देश के किसानों की पगड़ी उछाली गई है। ये मसला यहीं तक है या जो राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया उसके बाद जो विरोध उनका हुआ, उन दोनों पहलुओं को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर आप अनम्यूट करिएगा, आपका सिस्टम म्यूट है। अब आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है मलिक साहब जी। सुनील जी, राकेश टिकैत जी ने कोई बयान नहीं दिया। उनके बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था और वो बयान भी किसी और मध्य दिया था, लेकिन उसको मीडिया द्वारा तरोड़ मरोड़ के या जैसे भी पेश किया गया, जिससे गलत भावना पैदा की गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्होंने भी कहा था कि अगर मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा हो तो हम माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं जी। और आज जो लड़ाई है वो लड़ाई पूरे देश को एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की है। जो हमारे नौजवान वहां पर शहीद हुए हैं पहलगांव में, उनकी भावनाएं, उनके परिवार की जो भावनाएं हैं, उनकी ये है कि जो हमारी सरकार है वो कार्रवाई करे और न्याय मिले। लेकिन बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? ये देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है। जाति और धर्म को खड़ा करके, किसान को और दूसरे लोगों को खड़ा करके आपस में देश के अंदर माहौल गर्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की। अगर यहाँ कोई बयान कहता है या कोई पूछता है, एक गायिका है नेहा राठौर, उनके खिलाफ तो इन्होंने FIR दर्ज करने का काम किया है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। पूरा विपक्ष इनके साथ है, पूरे देश का किसान इनके साथ है, पूरा नौजवान साथ है। और आपको पता है कि किसान एक ऐसी जाति है, एक ऐसी नस्ल है जो देश का पेट भरने का काम करती है। उसका एक बेटा बॉर्डर पे लड़ने का काम करता है। किसान के 2 बेटे होते हैं, जब घर से निकलते हैं, एक पेट भरने के लिए निकलता है, एक दूसरा देश की रक्षा करने के लिए निकलता है। मलिक साहब, एक प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की ओर से यह भी आई कि बाकी सब ठीक है, लेकिन टिकैत जी को यह नहीं कहना चाहिए था कि पाकिस्तान का पानी क्यों रोक रहे हो, वहां के किसान परेशान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब भारत से कोई लेना देना नहीं, दुश्मन देश का, तो फिर वहां का किसान हो या कोई भी हो, हमें क्या मतलब भाई, हम क्यों संवेदनाएं प्रकट करें? अनिल जी, वो पहली तो बात उन्होंने ऐसे नहीं कहा। दूसरा, उन्होंने कहा अगर मेरे बयान से किसी को दुख हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं, मेरी ऐसी भावना नहीं थी, हम देश के साथ हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमारे 4 लाख ट्रैक्टर मिट्टी लेके जाएंगे वहां पानी बंद करने के लिए। किसान हमेशा देश का रक्षक होता है। मैंने बताया, उसका एक बेटा खेत में काम करता है, एक सीमा पे काम करता है।
ठीक है लेकिन सर, ये लोग क्या कर रहे ठीक हैं? है मलिक सर, ठीक है, देश मैं के दोबारा अंदर आऊंगा आपके बिगाड़ने पास। का काम एक कर रहे एक थे। एक टिप्पणी शिवराज जी की मैं ले लेता हूं। शिवराज जी, जो बात जी। मलिक सर ने कही, उन्होंने कहा कि भाई माफी मांग ली उन्होंने, और यही बात अभी भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि भाई जिनके कारण टिकैत जी की पगड़ी गिरी, उछली, उन्होंने भी माफी मांगी कि हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था। फिर माफी में खेल सुनील खत्म हो गया। लेकिन अब इस पर राजनीति तो अपने शवाब पर है शिवराज जी। सुनील सिंह जी, जी जैसे समय पर राकेश जी और नरेश जी का बयान आया था उस समय वो निंदनीय था, जी लेकिन देश में निंदा हुई और दोनों भाइयों ने अपने बयान से माफी मांग ली। जी नरेश टिकैत जी ने साफ कहा कि मेरे बयान से किसी को दुख हुआ है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, और मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हालांकि जैसे समय पर देश खड़ा था उस समय पर वो वास्तव में बयान खड़ा था नहीं सर, देना खड़ा चाहिए है, था। आज भी खड़ा है। सुनो, उस समय पर वो बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन कल की भी जो घटना हुई है जी उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं, और जो आयोजक है उनकी जिम्मेदारी बनती है, कल को मुझे कोई धोखे से बुला करके और हो सकता है मेरे ऊपर भी हमला करवा दे जी, तो ये गद्दारी है। बिल्कुल। इसी को भाई तुम सुरक्षा नहीं दे सकते तो मत बुलाओ अपने प्रोग्राम में, क्यों निमंत्रण देते हो? बिल्कुल सर। अगर उन्होंने देश के विरोधी बयान दिया था तो उनको नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा सर, इसी से जुड़ी हुई शिवराज सर, पूरी बात जी, बस अगर उनको बुलाया है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों की थी। बिल्कुल सर। लेकिन जो भी घटनाक्रम आज हो रहा है देश में, इस समय दुश्मन देश के जो रक्षा मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो हमारे देश को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, हमारे बॉर्डर पर तोप लगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं जो हमारे 150 एटम बम है वो खिलौना नहीं है, भारत के लिए बनाए। एक तनाव युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, ऐसा लगता है मीडिया के देख करके कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। बिल्कुल सर। ऐसे समय पर अगर हम अपने देश में गृह युद्ध दिखाएंगे तो जो हमारा दुश्मन देश है वो उसका लाभ उठा करके हमारे मीडिया की रिपोर्ट ले जा करके विश्व के मंच पर पटल पर दिखाएगा। वो सर, सर दिखाएगा नहीं, दिखा रहा है। कई लोगों को पाकिस्तान की संसद में, कई लोगों को, कई राजनेताओं को पाकिस्तान की संसद में हीरो बनाया गया है सर। सूरज जी, ये लोग दिल्ली में किसान को तो घुसने नहीं दे रहे हो, 150 किलोमीटर आतंकवादी कैसे अंदर आ गए? भाई समित मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये किसान को तो दिल्ली में घुसने नहीं दे रहे, समित जी इस समय 150 किलोमीटर आतंकवादी कैसे आ गए? मलिक सर रुकिए थोड़ा सा। किसानों की बात 2 महीने बाद भी हो जाएगी। हमेशा हम किसानों की बात करते हैं। इस समय हमें सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए और दुश्मन देश से बदला लेना चाहिए। इस समय हमें सरकार की टांग खींचा खांची का राजनीति का काम नहीं करना चाहिए। अगर किसानों के भी अधिकारों की बात है तो उसके लिए बहुत लंबा समय पड़ा है। इस समय वक्त है पाकिस्तान से बदला लेने का। बिल्कुल सर। जब से देश सर आई एग्री सर, मैं सहमत। एक सेकंड शिवराज सर, सारी बात एक ही बार में कह दोगे क्या सर? सर आगे भी आपको मौका दूंगा मैं, एक ही बार में मत कहिए। मेरी एक 10 सेकंड की एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, आपने कहा कि कोई आयोजक अपने यहाँ बुलाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सुरक्षा प्रदान करे। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक सांसद जब हाईकोर्ट में सिक्योरिटी मांगने के लिए चला जाता है, किसी भी दल का वो हो, और फिर सरकार उसे, मान लीजिए हाईकोर्ट ने तो उस मामले पे क्या किया क्या नहीं किया, सरकार ने अपनी ओर से पूरी सुरक्षा दे दी, पूरी चाक चौबंद लाभ लश्कर खड़ा कर दिया। अब कहा जा रहा है कि हमें हाउस अरेस्ट कर दिया। भाई साहब देखो, गांव में अगर कोई विवाद होता है तो जो संभ्रांत व्यक्ति होता है वो विवाद को निपटाता है। रामजी लाल सुमन को देश से माफी मांगनी चाहिए और इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन रामजी लाल सुमन इतना अहंकारी आदमी है कि हमारे पूर्वजों पर टिप्पणी करके अभी तक अपने बयान पर रुका हुआ है। उसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और ऐसा आदमी सांसद होने लायक ही नहीं है। और जो देश की सबसे बड़ी महापंचायत है उसमें जाने की उसको गलत चुन दिया, उसकी हैसियत ही नहीं थी कि हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के वो पंच बने। वरना तो उसे 2 शब्द कहने थे कि मेरे सबसे, जैसे नरेश टिकैत जी ने कहा, मेरे सबसे किसी को ठेस पहुंचा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ठीक बात। वो ये कह देते मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जी ठीक है। क्यों रामजी लाल सुमन ने हंगामा बढ़वा रखा है पूरे देश में? पाकिस्तान को तो देख नहीं रहे। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी, बहुत स्वागत आपका। अशोक जी, 2 मसले हैं, अध्यक्ष जी ने उस पर, दोनों पर तीखी और कड़ी टिप्पणी की है। राकेश टिकैत जी की पगड़ी को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये देश के किसान की पगड़ी उछली है, और एक टिप्पणी आई है उधर से
रामजीलाल सुमन वाले मसले पर कि हमको भी हाउस अरेस्ट कर दो, ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको आप घर में बंद कर दे रहे हैं, अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं। आपने अभी शिवराज जी को सुना, उन्होंने कहा कि ऐसे महापंचायत जो बड़ी पंचायत है देश की, वहां जाके ऐसे बोलोगे तो क्यों हंगामा आपने पैदा कर रखा है। सर आपकी टिप्पणी चाहूंगा अशोक जी। पहली बात देखिए, जब राकेश टिकैत जी का जो मामला आपने उठाया यहाँ पर जी, आप ये देखिए कि कोई भी हमारे देश में इस भारतीय जनता पार्टी के आतंक से अछूता नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पीडीए का सांसद हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के आतंक से मुक्त हो। आप देखिए हमारे किसानों का लेकर के जो 3 काले कानूनों को लेकर के हमारे लगभग 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उस पर भी किसी तरह से मतलब इतना प्रेशर होने के बाद तब जाके उसने 3 काले कानून वापस लिए। आज हमारे किसान नेता जो कि जो पहलगाम वाला जो अटैक हुआ था उस पर जो जनाक्रोश रैली में वो शामिल हो रहे थे, यही उनका गुनाह था क्या? सरकार अगर वहां पे तमाम लोग जनाक्रोश रैली में थे, शामिल थे, हमारे जो टिकैत साहब भी गए, तो क्या कोई अपराध कर दिए थे क्या? उन्होंने तो एक सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश किया जी, लेकिन वहां पर जो तथाकथित हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो कि समाज में एक तरह से आतंक का भय का माहौल बना रखे हैं, उन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, उनके पगड़ी के ऊपर हमला किया, वो भी भगवा पगड़ी। और इस तरह का क्या साबित करना चाहते हैं लोग? ये लोग यही साबित करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी अच्छा भगवा पगड़ी पहने का कोई तो आतंकी हो जाएगा क्या अशोक भैया? भगवा पगड़ी पहने का कोई आतंकी हो जाएगा क्या? भगवा पगड़ी तो टिकैत जी ने भी पहनी थी। अशोक जी हाँ सुनिए जी, हाँ पूछिए। मैंने कहा भगवा पगड़ी पहनने वाला आतंकी है क्या? नहीं, भगवा पगड़ी, भगवा कलर, जैसे भगवा कलर हमारे जो है तिरंगे का भी है, लेकिन उस तिरंगे के कलर का भी अपमान किया इन्होंने। और किसान के पगड़ी मतलब एक सिंपल पगड़ी नहीं है, वो उनकी आन बान और शान का प्रतीक है, उनका मान सम्मान है। सुनील जी, उसको खाली पगड़ी मत कहिए, वो मान सम्मान का प्रतीक है पगड़ी। और उस पगड़ी को जमीन पर डंडा मार के गिरा देना और उनके साथ इस तरह मिसबिहेव करना, क्या ये शोभा दे रहा था क्या उन लोगों को? तो इस तरह का अगर व्यवहार आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने शुरू में ही कह दिया कि इनके आतंक से न तो किसान, अरे भाई अब एक टिप्पणी इस पर भी तो कर दो दादा, अशोक जी इस पर भी तो कर दो। रामजीलाल सुमन को सुरक्षा चाहिए थी, सुरक्षा मिल गई, अब वो कह रहे हैं कि हमें अलीगढ़ नहीं जाने दे रहे हैं। अरे भाई ये बताइए सुनील जी, आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं कि एक करणी सेना का पदाधिकारी कार्यकर्ता जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गोली मारने का धमकी दे रहा है ऑन कैमरा, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? ये क्या आप कानून के राज्य में ऐसा संभव है? हाँ। एक किसी भी स्टेट में जहां पे कानून का राज है, उस राज्य में ऐसा संभव नहीं है। हमारा जो पीडीए के सांसद रामजीलाल सुमन जी हैं, उनको पूरी सरकार से परमिशन लेकर के वो जा रहे थे, जहां पे थार चढ़ा करके हमारे दलित समाज के लोगों को कुचल दिया गया था। वो कुचलने वाले भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। और कहाँ अलीगढ़ का मसला जो बता रहे हैं आप, हमला किया जाना, ठीक है। अब अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी इतना मिर्च मसाला मत लगाओ कि थार चढ़ा के कुचलने वाले थे ये सब। वहां जो युवकों की पिटाई हुई उस पर हमने चर्चा की थी, डिबेट की थी सर, कि कैसे दलित युवकों को पीटा गया, सरेराह उन्हें बेरहमी से मारा गया, ये जरूर हमने चर्चा की थी, लेकिन थार वार चढ़ाने का मसला नहीं था। और दूसरा, राकेश टिकैत जी के सर में डंडा नहीं मारा, वो विजुअल आप देखिए, वो तस्वीर आप देखिए, वो जब झूमा झटकी हो रही थी वहां पगड़ी उछली, पीछे जो व्यक्ति था उसने उसका सम्मान रखते हुए वो पगड़ी जमीन पर गिरने नहीं दी। संजय जी, मसला यहां तक पहुंच गया कि अब राकेश जी के सम्मान में और सुमन जी के सम्मान में अखिलेश यादव जी हैं मैदान में, वो कह रहे हैं कि भाजपाई गुंडे और ये पगड़ी वाले जो भगवा वाले ये सब आतंक वाला माहौल पैदा कर रहे हैं देश में। अब देखिए सुनील जी, सबसे पहले अपने चौधरी शिवराज जी को नमन करता हूं, बहुत अच्छी बातें कही हैं उन्होंने। और रामजीलाल सुमन वाले प्रकरण में भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी जी। मैं वास्तव में बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं जी।
पहली बात तो यह कि राकेश टिकैत या नरेश टिकैत जी को क्या सहानुभूति थी पाकिस्तान के किसानों के साथ। भाई अगर सिंधु जल नदी का समझौता मोदी सरकार ने रद्द कर दिया है, नहीं मान रहे हैं, तो इससे तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों को फायदा होना चाहिए था। तो हमें ये पूछना है इन टिकैत बंधुओं से कि आप पाकिस्तान के किसानों के नेता है कि ये भारत के किसानों के नेता है जी। पहली बात तो ये। फिर उसके बाद जब लगा, इनको प्रेशर लगा कि मैंने गलत बोल दिया है, तो अगर किसी को भावनाएं, अरे पूरे देश के किसानों की भावनाएं आहत हुई है। वो किसानों का पानी भारत का था, ठीक है, नेहरू जी ने दे दिया, किसान बिरयानी खाने नहीं जाते, बोलेगा नहीं बीच में, मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। दूसरी बात राकेश टिकैत जी का जो विजुअल आप दिखा रहे हैं, उसमें पगड़ी उनकी खुद गिर रही है। मलिक सर, एक बार पहले टिप्पणी आ जाए, फिर दूसरे राउंड में आप पकड़ लिया एक दूसरे पर, लेकिन काउंटर करिएगा। ठीक है, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन राकेश टिकैत जी की पगड़ी का तो आप सम्मान कर रहे हैं। और रामजी लाल सुमन से आपने राणा सांगा के ऊपर जो बदतमीजी भरा, अपमानजनक जानबूझ कर बयान दिलवाया है, और हिंदू समाज के योद्धाओं का मैं देश के अंदर जो नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं, अगर उस नफरत बोलिए नहीं, आप पाकिस्तान के खिलाफ करें, सम्मान कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप घरों में हाथ बांधे हुए बैठे हैं। अखिलेश यादव, अरे आप देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आप जाति के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, आप धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, किसान के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें। इस देश का किसान आपके साथ, आपके देश का नौजवान आपके साथ, आप उन्हीं आतंकवादियों की, जो आपका एक गुंडा माफिया था, बड़ा गुंडा माफिया था, जिससे शासन भर रहा था, उसकी कमर में जाके फांसी और बिरयानी खाने चले गए थे। शर्म करिए यादव जी, कितनी बार हम आपकी सरकार में क्यों हुआ है? आपको कभी आप मुशर्रफ मलिक सर रुकिए। अभी चंद्रशेखर जो नगीने के सांसद हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है। अशोक यादव जी गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आपके लिए है ये। उन्होंने क्या आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव की सरकार में 78 सहायक समीक्षा अधिकारियों जो दलित और SC ST के थे, उनको पोस्टिंग अखिलेश यादव ने नहीं दी। उसमें से कई खत्म हो गए, कुछ बीमार हैं। अरे कुछ तो शर्म करो अशोक यादव जी, आप दलितों के बिल्कुल मसीहा नहीं है, दलितों के हितैषी स्वयं मत रचिए। आप सिर्फ यादव समाज के नेता हैं, यादव MY समीकरण, मुसलमान यादव। मलिक सर क्या लग रहा है कि इस तनावपूर्ण माहौल में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बंद करें और स्थिति निर्मित हो रही हो, मलिक सर अब संजय भाई रुक जाइए। मलिक सर, इस तनावपूर्ण हालात में अभी जो स्थिति बन रही है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि राजनीतिक दल अपना अपना नफा साधने में लगे हैं, अपनी सियासी फसल पकाने में लगे हैं, तैयार करने में? देखो पोरस जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हमारे देश पर आपत्ति का समय था और विदेशी हमला हुआ, आतंकवादियों द्वारा जान गई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी भी है बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं और सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का कर्तव्य था कि हाई लेवल की मीटिंग बुलाकर और तुरंत उसके खिलाफ एक्शन करते, लेकिन वो बिहार में प्रचार का काम कर रहे थे। और हम अभी भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करें और कठोर से कठोर कार्रवाई करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। आपको तो देश के अंदर माहौल खराब करना है, अपनी राजनीति करनी है। बिहार चुनाव आपको दिख रहा है, बिहार चुनाव में आपको वोट मांगने का काम करना है। अरे जब आपके साथ पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता, मैंने मलिक सर मैंने ओवरऑल आपसे पूछा था, सारे राजनीतिक दलों के स्थिति परिस्थिति को आप कैसे भांप रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? एक सेकंड सर, संजय भाई एक सेकंड रुक जाइए। संजय भाई एक सेकंड रुक जाइए। ऐसे देखिए चर्चा नहीं हो पाएगी सर चर्चा नहीं हो पाएगी अगर ऐसे रहा तो। इनसे पूछिए, नहीं सब्जी मंडी मत बनाइए सर। हर नौजवान, किसान, सारे दल इनके साथ खड़े हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? क्यों ये वोट मांगने बिहार में जा रहे हैं? जी
अरे बिहार में चुनाव है तो वहां वोट मांगने के लिए जा ठीक रहे है। हैं, या सर्वदलीय मीटिंग चल रही है आपके पास आज टाइम नहीं है। आज मेरे इस कार्यक्रम में मास्टर शिवराज और मलिक सर दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने नहीं जाना है। वो किसी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो किसान नेता हैं, किसानों की अगुवाई करते हैं, उनके हक हुकूक की बात करते हैं चौक चौराहों पर, सड़क पर। नहीं, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। मैं मास्टर शिवराज जी, राकेश टिकैत कांग्रेस और सपा के साथ है सर। अब ऐसा ना कहिए, अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं, ये सारी चीजें नहीं सर। आप विपक्ष में कुछ थे, प्रश्न हैं जो बताता हूँ सर। संजय भाई एक सेकंड इस बात। मलिक सर भी थे जब उस संगठन में। मलिक सर रुकिए, थे राजनाथ सिंह उनके मंच पे जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मलिक सर रुकिए। राजनाथ सिंह जी इनके टिकैत जी के मंच पे जाते थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे खुद। ठीक है मलिक सर, अभी रुक जाइए, मैं शिवराज जी के पास जाऊंगा। हमारे ठीक है, संजय जी ने जो बात कही रखकर हमारे पीठ पर उस बात को लेकर जाऊंगा मैं। ठीक है, अभी मलिक सर आपकी आवाज रोकूंगा, मैं रोकूंगा भाई। मलिक सर की आवाज रोकिए। मास्टर शिवराज जी, मैंने साफ स्पष्ट कहा कि किसान नेताओं का राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ किसान के हक हुकूक की बात कर रहे हैं। अगर ये आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगा भी रही है, आप पर अशोक जी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं दोनों ही राजनीतिक दलों से कहूंगा हाथ जोड़कर निवेदन करके कि आपके बड़े नेता जो प्रचार प्रसार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से, वो चीज़ गाँव देहात तक जाती है, सबके वहाँ तक जाती है, जिसको जैसी लगती है। मलिक साहब को लगा कि हाँ मोदी जी वहाँ प्रचार करने गए, जो अखिलेश जी और बाकी लोगों ने कहा तो उन्होंने वो बात कही, इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक, अशोक जी से लड़िए सर, मलिक सर से मत लड़िए, मास्टर शिवराज से मत लड़िए आप। नहीं, बिल्कुल गलत बोलेंगे मास्टर शिवराज जी। सपा और कांग्रेस के आप कैसे देख रहे हैं इस नाजुक घड़ी में आप राजनीतिक दलों को किस तरह से भांप रहे हैं? क्योंकि गांव देहात में आप हर किसी से मुखातिब होते हैं, हर एक किसान से, हर एक परिवार से मिलते हैं। उनके जहन में क्या है? क्या उन्हें भी लग रहा है कि मोदी जी विफल हो गए, पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया, अब कुछ नहीं होना जाना? या उनको यह लग रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो, पाकिस्तान को मिट्टी मिलाने का काम मोदी सरकार करेगी? क्या लग रहा है सर आपको शिवराज जी? नहीं, हर काम सोच समझ के करना चाहिए जी। जिस समय रूस यूक्रेन से लड़ा था तो ये लग रहा था कि 48 घंटे में यूक्रेन को उड़ा देगा। आज 2 साल हो गए, यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया रूस जैसा देश। तो हर निर्णय सरकार का निर्णय, लेकिन बदला अवश्य लिया जाए। देश का बच्चा इंतजार कर रहा है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले। लेकिन आज मुझे एक बात की जरूर टीस हुई है, जो प्रवक्ता सपा जी ने कही, हमारे अशोक यादव जी ने, कि जिस जाति से मुख्यमंत्री जी आते हैं, भाई राजपूत जाति से आते हैं, कि राजपूत जाति का इस देश के लिए कोई कुर्बानी है नहीं। राजपूत जाति ने अपना सब कुछ खो दिया। जो विदेशी आतताई थे उनसे भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्या समाजवादी को कभी राजपूत की वोट नहीं चाहिए? पहले तो ये कह दें कि हमें राजपूत बिरादरी की वोट नहीं चाहिए। इस देश में फिल्म बनेगी तो राजपूतों पे बनेगी, नाटक बनेगा तो राजपूतों पे बनेगा, आरक्षण से वंचित किया जाएगा तो राजपूत को किया जाएगा। जबकि मलिक साहब की भी जाति सबसे अव्वल जाति है, ये भी आरक्षण ले रही है, ये भी बैकवर्ड में और एससी में जाने की बात करते हैं। राजपूत ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि हमेशा इस देश में राजपूत पर उंगली उठाई जाती है? क्या गुनाह कर दिया राजपूत ने? अरे भाई, समाजवादी को राजपूत की वोट ना देनी हो तो अध्यक्ष जी अखिलेश जी कह देंगे हमें राजपूत की एक वोट आज से नहीं चाहिए। क्यों राजपूत पर बार बार ये समाजवादी पार्टी उंगली उठाती है भाई? क्या मतलब है? सबसे ज्यादा इस देश में अगर त्याग किया है, अपना खून बहाया है और इस देश को सींचा है, और आज भी बॉर्डर पर सींच रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक राजपूत बिरादरी है जी। क्यों राजपूत बिरादरी को कोस रहे हैं? खड़े हो जाते हो डिबेट में बैठ करके, शर्म नहीं आती राजपूतों के लिए बुरा भला बोलने के लिए? शर्म नहीं आई रामजी लाल सुमन को, हमारे राणा सांगा जी के लिए अब शब्द बोलने के लिए? तुम्हारे थोड़ी बहुत है शर्म है या नहीं है? एक जाति को कोसने पे खड़े हैं तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और तुम भी उसी जाति से आते हो। अशोक यादव जी, जिस जाति से अखिलेश है, मैं तुम पर उंगली उठाने लगूं जातिवाद की? क्यों इस देश को जातियों में बांट रहे हो भाई? क्यों राजपूत जाति, मुसलमान जाति, यादव जाति, दलित जाति, जाट जाति, क्या मतलब है तुम्हारा जी? तुम देश में राजनीति कर रहे हो या देश का बंटवारा कर रहे हो? अरे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आज तुम फिर राजपूतों को बांटना चाहते हो इस देश से जी। क्यों राजपूतों को कलंक बता रहे हो इस देश का भाई तुम? क्या राजपूत भारत माता का कलंक है? क्या कलंकित पार्टी है? क्या इसने कुर्बानी नहीं दी देश के लिए? ठीक बात।
कहां से बोलते हो तुम? क्या सोच समझ के बयान बहुत करते हो? गंभीर और मैं कई इसकी सारे घोर प्रश्न खड़े निंदा किए हैं करता हूं। मास्टर शिवराज जी ने। अशोक यादव से मैं जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल अशोक यादव हमारे साथ नहीं है। चौधरी साहब उंगली उठा रहे हैं। चौधरी साहब, जो बात शिवराज जी ने कही, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी जाति धर्म पे विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सभी जाति धर्म एक है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार तो अब जाति पर जनगणना कराने जा रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है मलिक साहब, खुद ही जातिवाद करते हैं। आपकी बात आ गई। मैं अब अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जो बात शिवराज जी ने कही कि शर्म आनी चाहिए, क्या राजपूत होना अपराध है? मुख्यमंत्री अगर राजपूत हैं तो गुनहगार हैं। क्यों आप राजपूतों को कटघरे में खड़ा करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो और अपने सांसद को कवर फायर दे रहे हो? ये शिवराज जी कह रहे हैं। भाई अशोक जी, अशोक यादव जी। नहीं, मैं ये भी सुनील जी, पूछ रहा हूं, आपको याद अशोक होगा, यादव उत्तर आज ये प्रदेश का कह चुनाव, दें विधानसभा कि समाजवादी को राजपूत की एक भी वोट नहीं चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? हम राजपूत को देखना नहीं चाहते। ये आज अशोक यादव मेरी क्लियर आवाज कर आ दे। रही है सुनील जी? आ रही भैया, अशोक जी आ रही है आपकी भी आवाज। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बहुत बढ़िया आ रही है। हेलो जी अशोक जी, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी, सुन रहे हैं दर्शक। सुनील जी, मैं ये कह रहा था कि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जब इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक जाति विशेष यादव जाति को टारगेट करके क्या बोलते थे कि थाने कौन चला रहा है। वे प्रधानमंत्री के मुख से एक यादव समाज को लेकर के इतना अपमानजनक बातें सुनने को मिली। माननीय योगी जी के मुंह से न जाने कितनी बार यादव समाज को टारगेट किया गया। और अभी हाल फिलहाल में विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने कहा कि 46 में से 56 एसडीएम यादव हो गए। तो तब इनको शर्म नहीं आई शिवराज जी को? तब इनको बड़ा मजा आ रहा था कि यादव जाति को। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ योगी जी ने जो कहा उसका बदला संपूर्ण राजपूत मुख्यमंत्री अपने जाति के आधार पर डीपी बना रहे हैं, जाति देख करके डीएम बना रहे हैं। अशोक भाई, मसला मुख्यमंत्री ने कहा या अपनी किसी और जाति ने कहा, देखकर उसका सुन नहीं लीजिए है। सुन लीजिए मसला है कि राणा सांगा पर देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्यों अभद्र टिप्पणी की गई, रामजीलाल सुमन के द्वारा, उस पर ज्यादा आक्रोश है। तब इनको बुरा लग रहा है? बिल्कुल बुरा लग रहा है। हमने भी समाजवादी को क्यों वोट बुरा लग दिया रहा है। है? आप कह दो हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। रासलीला क्लियर शब्दों में कहो हमें ठाकुरों की वोट नहीं चाहिए। कौन सी बात है हमें भाई? राजपूत की वोट नहीं आप चाहिए। मोदी जी को हमें मना क्षत्रियों करिए की कि वोट क्यों नहीं जाति चाहिए। के आधार क्लियर शब्दों में बोलो आप। पर विश्व भ्रमण करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में। अशोक योगी भाई, जी को बताइए कि अगर वो राजपूत समाज से अशोक आते भाई, हैं तो जो राजपूत बात समाज मैंने मलिक जी के लिए कहा, कही वही मैं इसमें शिवराज जी के लिए कौन भी से जातिवाद हो कहूंगा। गया? देखो भाई, और अगर किसान उनके जाति के लोग थाने नेता चला रहे हैं तो हमें किसानों बात के ही जो ना कहें। आप थाने चलवाओ, किसानों जिला के जो चलवाओ, चिंतक हैं आप उनको विधानसभा पार्टियों में मत चलवाओ, बांधो, मत अपनी जाति के लोगों बांधो। से। जो सच है वो सच है, जो बात शिवराज जी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, उस बात को स्वीकार करो। अशोक जी, उन्होंने एक बात कही, राजपूत और यादव आज भी एक है। ये राजनेता फूट डाल रहे हैं यादवों में, राजपूतों में। अशोक जी, क्यों फूट डाल रहे हो दोनों में? क्या समाजवादी पार्टी को राजपूतों का वोट नहीं चाहिए? ये बड़ा सवाल मास्टर शिवराज हमको देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है। सभी धर्म और सभी समाज के लोगों को हम लोग सम्मान। जी आप देखिए, जब मुख्यमंत्री जी के जाति से जब डीजीपी खोजा जाएगा, मुख्यमंत्री जी के जाति से जब चीफ सेक्रेटरी खोजा जाएगा, मुख्यमंत्री जी के सीएम नियुक्त किए जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के जाति के एसपी बनाए जाएंगे, दरोगा बनाए जाएंगे, और हम एज ए विपक्ष इस सवाल को उठाएंगे तो हम अपमान कर रहे हैं, हम जातिवादी हो गए। और जो लोग जातिवाद कर रहे हैं वो जातिवादी नहीं है। आप ये बताइए, योगी सरकार ने 69,000 मैं बात करना चाहता हूँ अशोक यादव से। जातियां देख के काटा था ना, और अपर कास्ट के लोग या पीडीए के लोगों का। और हम अगर ये सवाल उठाएंगे तो स्वराज जी कहेंगे अरे ये तो जातिवादी हो गए। आप जाति के आधार पर शोषण करो, जाति के आधार पर नौकरी लूटो, जाति के आधार पर। एक सेकंड अशोक भाई, आपकी सरकार के समय में हम अगर सवाल उठाते हैं आपकी कि जातिगत सरकार काम कर रही है तो हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यादव लोक सेवा आयोग बना दिया गया था, आपको याद होगा? वहां ये कह दिया गया था कि यादव लोक सेवा आयोग है ये, उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती हुई थी, सारे यादव क्या हुआ हुए थे। थोड़ा उसका भी ध्यान रखो भाई। संजय सिंह हुआ था, सिर्फ यादव भर्ती हुए थे अखिलेश की सरकार में। सुनील जी जी सुनील जी मैं देखिए, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ जी संजय जी। योगी जी ने विधानसभा में कहा, वो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने कह दिया था इसलिए जाति विशेष के हो गए, ये सारी चीजें हो रही है।
बाकी उन्होंने अपने देखिए- सांसद को देखिए, लेकर कुछ नहीं कहा। और शिवराज जी ने जो पूछा कि क्या सिर्फ अखिलेश जी को राजपूतों का वोट नहीं चाहिए, उस पर भी उन्होंने ये कह दिया हमें तो सबका चाहिए, सबका सम्मान करते हैं। ये कैसा सम्मान है संजय सिंह? देखिए ये कंफ्यूज पार्टी है, ये बहुत कंफ्यूजन में है, ये इनको समझ में नहीं आ रहा हम पीडीए गाएं या सर्व समाज गाएं। अब आप अगर सर्व समाज की बात करते हो तो फिर पीडीए का नाटक क्यों कर रहे हो भाई? आज अशोक यादव जी आप बता के जाइए कब अपनी पार्टी से राजपूतों को निकाल रहे हो बाहर, आप बता दो। दूसरी बात देखिए सुनील जी, इनकी जो छटपटाहट है, पौखलाहट है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो थाने में बैठ के ये जो यादव ब्रिगेड थी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, मैं तो जमीनी कार्यकर्ता हूँ, हम लोगों ने देखा है ये जो यादव ब्रिगेड थी जो थाने में बैठ के जमीन की दलाली थाना इंचार्ज के साथ आदेश करती थी। मैं बड़े नेताओं का नाम बता सकता हूँ, ये जो दलाली करते थे, वो जो कमाई थी, मलाई खानी इनकी बंद हो गई, इनको मलाई नहीं खाने को मिल रही है। बेचैनी इस बात की है और अभी आगे समझ में नहीं आ रहा, ये भी अगले 5 साल और पैदल घूमेंगे। योगी जी के आगे कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। आप थानों के रिकॉर्ड, सुनील जी आप एक काम करवा लीजिए, आप बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपका बड़ा चैनल है, मैं बार बार कह चुका हूं, इटावा, मैनपुरी और कितने थाने हैं उसके रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। अखिलेश कोई भी यादव हो, के शासन राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, मास्टर शिवराज हो, चौधरी सवित मलिक हो, या कोई भी किसान नेता हो, उनके साथ इस तरह की दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए जो मुजफ्फरनगर में देखने को मिली। उनकी पगड़ी गिरी, उछाली गई, जो भी कुछ विषय था वो लोगों को भी माफ़ी मांगने, जो लोगों ने मांगी, और कुछ और लोगों को भी आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के लिए प्रेम जो उमड़ रहा है जिन लोगों का, उनको भी ये सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसे नाजुक फलक पर हम पाकिस्तान के लिए दरियादिली क्यों दिखाएं? क्या लेना देना है हमारा पाकिस्तान से? कुछ संधियों की स्थिति ऐसी भी है कि अगर पाकिस्तान से ख़त्म होती हैं तो उससे भारत का ही हित होगा, अहित नहीं। जब आप किसानों की बात करते हैं तो फिर आपको देश के किसानों के बारे में सोचना चाहिए, पंजाब, हरियाणा और बाकी हिमाचल प्रदेश से लेकर देश भर के किसानों के बारे में। और ऐसी प्रतिक्रिया है रामजीलाल सुमन को लेकर, जो कहा जा रहा है हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो सर, सुरक्षा मांगने आप हाईकोर्ट तक गए, सुरक्षा मिल गई, तो आपने हाईकोर्ट वाली स्थिति तो छोड़ दीजिए, आपने कह दिया हाउस अरेस्ट कर दिया है, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। ये भी बड़ा विषय है कि आखिर राजनेता ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा क्यों कर देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।